हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? हम लोग एपिसोड नंबर 8 लेके आ गए मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर। एपिसोड नंबर 8 लेके आ गए मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर, ठीक है। इस वाले लेक्चर में हम लोग जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसको थोड़ा सा रिकॉल करके और उसका एक एप्लीकेशन जो कि पिछले बार हम लोग नहीं किए थे, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, उसको ड्राइव करेंगे। हालांकि ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी ड्राइव कर सके हैं, बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, लेकिन ये एम्पियर सर्किटल लॉ से कैसे आता है? ये इन्फिनिटली लॉन्ग का है ना मैग्नेटिक फील्ड, यही होता है ना। ये इन्फिनिटली लॉन्ग का ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एम्पियर सर्किटल लॉ से कैसे आएगा वो करना है। उसके बाद सोलिनॉइड एकदम डिटेल में पढ़ना है सोलिनॉइड को। हालांकि सोलिनॉइड का डेरिवेशन डिलीटेड है, लेकिन फिर भी इसको करेंगे डेरिवेशन। छोटा ही सा ये 2 लाइन का, डिलीट करने से कोई असर नहीं पड़ा। फिर एक डाउट था वो ले लेंगे, पहले उसको हम क्लियर करते हैं। एम्पियर सर्किटल वाला डाउट नहीं था, एक क्वेश्चन था एम्पियर सर्किटल वाला, छोटा सा है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, पहले उसको क्लियर करते हैं फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ रिकैप से। नहीं, पहले एम्पियर सर्किटल वाला बता देते हैं, तब ना तुमको समझ में आएगा कि आखिर उसमें सवाल क्या है। पहले तुम लोगों को तो मालूम ही नहीं ना होगा और एब्सेंट करो जम के। तो खैर, तो हम लोग पहले अभी ये करेंगे, फॉर्मूला डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्किटल वाला का। एम्पियर सर्किटल लॉ, देखो पहले तो एक बात क्लियर रखो कि एम्पियर सर्किटल लॉ बनाया इसीलिए गया है ताकि मैग्नेटिक फील्ड निकाल सके। काम इसका भी वही है जो बायोट-सेवर्ट लॉ कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ही निकाल के दे रहा है। लेकिन क्या है कि उन सब्सटेंसेस का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखा रहा है जिसमें वायरिंग बहुत अलग टाइप से है। जैसे याद करो कि तुम जो बायोट-सेवर्ट लॉ में जितना भी पढ़ रही थी उसमें या तो स्ट्रेट वायर था, है ना। स्ट्रेट वायर मतलब कि यही वायर को हम लोग कभी क्या कर देते हैं, इन्फिनिटली लॉन्ग। इसी वायर को कभी क्या कर देते थे, बीच से काट के बोल देते थे सेमी इन्फानाइट है। और कुछ एप्लीकेशन था, एक और था, एक सर्कुलर लूप था, है ना। सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो यही सब बस हम लोग आसान वाला जो पार्ट है ना, और भी सर्कुलर लूप के सेंटर पे निकाल पा रहे थे। आसान वाला जितना पार्ट है वो बायोट-सेवर्ट लॉ से हो रहा था, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ से जो अजीब जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स वायरिंग है जिसमें उन इंस्ट्रूमेंट्स का अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमको किसको यूज करना पड़ेगा, एम्पियर सर्किटल लॉ को। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सिलेबस में 2 है, एक है तुम्हारा सोलिनॉइड और दूसरा है टोरॉइड। सोलिनॉइड और एक और है टोरॉइड। टोरॉइड अगले बार पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला लिखेंगे और समझेंगे कि क्या कहना चाहता है वो। सिंपल बोलता है कि जैसे मान लीजिए कि भाई कोई आपके पास वायर है, उस वायर का अगर जैसे यही वाला वायर हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, है ना, यही वाला लेते हैं, ठीक है। ये वायर मान लो इन्फिनिटली लॉन्ग है, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी तक गया है। अब मान लो इस वायर से तुमको हम बोले कि यहां पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो अगर तुम बायोट-सेवर्ट लॉ यूज करोगी तो यहां पर ऐसे पहले लाइन खींचोगी, फिर इसको आर बोलोगी, फिर यहां पर डीएल काटोगी, है ना, फिर बोलोगी कि वायर इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो वो वाला फॉर्मूला यूज करोगी, कौन सा वाला, ये वाला, बी बराबर, तुम बताओ कौन सा यूज करोगी। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सेवर्ट लॉ से निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बताओ। हाँ, 4 पाई ए, ये कुछ नहीं पढ़ती है रिया, इससे पता चल रहा है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, सिर्फ टाइम पास करती है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें अगर हम लोग 90-90 डाल देंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ना इन्फिनिटली लॉन्ग का, तो इस फॉर्मूला से होगा वो। लेकिन जो तुम्हारा एम्पियर सर्किटल लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ, उसमें ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगी, उसमें जो एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला वो यूज करोगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे कि नहीं बोल रहे? बहुत लोग यकीन ही नहीं करता, बोलता सर जो आप फॉर्मूला लिखे थे वो तो बायोट-सेवर्ट लॉ का कहाँ है। हमको मालूम है बायोट-सेवर्ट लॉ का वो फॉर्मूला डीवी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, वही है ना बायोट-सेवर्ट लॉ। लेकिन वो फॉर्मूला के ही हेल्प से ना ये वाला निकालती है जो यहाँ लिखे थे, अभी मिटा दिए जो, क्या तो बायोट-सेवर्ट लॉ का ही हो ना वो फॉर्मूला, लेकिन एक स्ट्रेट वायर का। क्लियर है? तो अब हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे बताओ, क्या यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग, एम्पियर सर्किटल लॉ। और इसमें मान लो करंट ऊपर जा रहा है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ और बायोट-सेवर्ट लॉ में सबसे बड़ा अंतर, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ डीएल मत लेना। सबसे पहले तुम यहां पर क्या करो, एक एम्पीरियन लूप बनाओ। इस पॉइंट पे निकालना है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पॉइंट को पकड़ के एक लूप बना लो, और लूप ऐसा बनाओ कि ये वायर को घेर ले, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि यहां से यहां तक का दूरी तो लेना ही पड़ेगा, आर है ये दूरी, है ना, आर डिस्टेंस है। और डीएल कहां लो, डीएल जो हम लोग लेते थे ना, याद करो डीएल डीएल डीएल, वो डीएल इस वायर में नहीं लेना है, डीएल इस लूप में लेना है। ये अब ये मत सोचना इसमें करंट फ्लो करेगा, ये लूप है एम्पीरियन लूप। जैसे कैसे गॉसियन सरफेस बनाते थे ढकने के लिए चार्ज को, वैसे ही एम्पीरियन लूप बना रहे हैं ढकने के लिए वायर को। चल रहा है ना उसका उल्टा उल्टा। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, एलिमेंट्री लेंथ डीएल ले लेंगे। अब ये डीएल का डायरेक्शन तुम कुछ भी ले सकती हो, हम एंटी क्लॉक ले रहे हैं, एंटी क्लॉक ही मान के चलो तुम भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ कि इस वायर के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कैसे बनेगा देखो तो जरा। ऐसे अंगूठा रखोगी, कर्ल करोगी तो ऐसे नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नहीं समझ में आया। यहाँ पर ऐसे इनवर्ड और यहाँ पर क्या होगा आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे बनेगा ना। यानी कि इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना सकते हैं। तुम चाहो तो यहाँ भी दिखा लो मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ भी दिखा सकती हो। समझ में आया कि नहीं आया? मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है। तो हमको यहाँ पर ये ऑब्जर्व हुआ कि जहाँ पर डीएल है वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। स्पेशल केस है, हमेशा ऐसा नहीं होगा।
अच्छा, सबसे बड़ा अंतर क्या है इसमें दोनों में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोनों लॉ? सबसे बड़ा अंतर ये है कि डीएल तुम यहाँ कहाँ लेती हो, वायर में नहीं लेती हो, वायर में नहीं लेती हो, वायर में बोल रही है, उसमें वायर में लेते थे और इसमें कहाँ लेते हैं। सबसे बड़ा अंतर यही है दोनों लॉ में, ठीक है। तो अभी देखो तुम निकालोगी जब तो क्या फॉर्मूला यूज करोगी, देखो फॉर्मूला इसका ये है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनसाइड। अब ये जानना है कि ये कैसे आया, तो पिछले बार हम प्रूव कर दिए वाला, देख लेना, ये फॉर्मूला है उसका। बोलोगे सर यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड निकलते हुए दिख ही नहीं रहा हमको, दिखेगा, देखो इसको डॉट प्रोडक्ट खोलो इसका। अच्छा, यहाँ गोला क्यों बनाते हैं समझ गई हो ना, क्योंकि क्लोज लूप होता है इसलिए, क्लोज लूप होता है रे बकलोल, इसीलिए म्यू नॉट आई, यहाँ तक ठीक है। अब ये बी और डीएल के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, लेकिन क्या हमेशा 0 डिग्री होगा, नहीं नहीं नहीं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यहाँ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के ऊपर चढ़ गया इसलिए 0 डिग्री बना ना, हमेशा 0 डिग्री बनेगा क्या आर्या जी, है क्या चीज के बारे में सर बोल रही हो, यहाँ तक ठीक है। अब ये बी बाहर होगा, डीएल का इंटीग्रल कितना होगा, एल बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट आई। और ये एल, अब देखो ये एल कैसे हुआ, यहाँ पर लिमिट भी था 0 से लेके 2 पाई आर, वो सब किए हैं हम यहाँ पर, और डीएल का इंटीग्रल एल हुआ, तो इस एल का लिमिट क्या डालोगी, एल मतलब कि इस लूप का लेंथ, वायर का नहीं, लूप का लेंथ। ये जो लेंथ डालती हूँ कि एक बात हमेशा याद रखना कि दो बात याद रखना मुश्किल है, मतलब ये जो लेंथ है ये हमेशा वायर का लेना, ये एलिमेंट्री लेंथ जो है वायर के बारे, वायर को बोल रहे हैं यार, सॉरी लूप का। तो यहाँ पर जो रेडियस और ये सब भी रखाएगा या फिर जो भी रखेगा, जो भी डेटा यहाँ पर डीएल का रखाएगा वो लूप का ही रखाएगा, ठीक है, समझ में आया ये वाला बात, ये बहुत याद है, ये सब बहुत कंफ्यूज होता है, गलत डालता है यहाँ पर वैल्यू। ये डीएल तुमको लेना है किसका, लूप का, ये वायर से कोई मतलब थोड़ी है, ठीक है। अच्छा, वायर कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक, तो वायर का लेंथ ले भी नहीं, औकात भी नहीं लेने का। खैर, तो यहाँ पर बी होगा 0 से लेकर कहाँ तक होगा, 2 पाई आर, लिमिट होगा इसका, लिमिट यहाँ पर 0 से लेकर 2 पाई आर, समझ गए ना क्यों लिखे, क्योंकि 0 शुरू कर रहे हैं इसको और पूरा इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पर बी 2 पाई आर आ जाएगा, बोलो तो अपर लिमिट डाल दिए माइनस लोअर लिमिट, बराबर कितना होगा यहाँ पर म्यू नॉट आई। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये देखो वही वाला आ गया घूम के, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का, यही ना होता है। और तुम फॉर्मूला में अल्फा और बीटा को 90 लेती थी, याद करो, साइन अल्फा साइन बीटा को 90 लेके लाती थी। देखो ये बायोट इससे भी आ रहा है, एम्पियर से, मतलब इसका नियम सही है। तो तुमसे अगर हम पूछें कि एम्पियर सर्कुलर लॉ का ये फॉर्मूला, हाँ यही है फॉर्मूला, और तुम डायरेक्टली ऐसे भी समझ सकती हो, इसी वाले फॉर्मूला को ऐसे भी समझ सकती हो, बी एल बराबर म्यू नॉट आई, सही है ना, बी एल बराबर म्यू नॉट आई। यहाँ पर एल का मतलब एम्पीरियन लूप का लेंथ, उसको डाल देना और उसको नीचे भेज देना, तो मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। क्लियर है। तो अगर इसके थ्रू तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एम्पियर सर्कुलर लॉ के वजह से, तो तुमको पहले ये इंटीग्रेशन। अच्छा, एक जरूरी चीज, यहां बी बाहर क्यों हुआ, क्योंकि बी कांस्टेंट था। मतलब अगर बी वेरिएबल होगा तो एम्पियर सर्कुलर लॉ फेल हो जाएगा, क्या है कि नहीं? नहीं, फेल नहीं होगा, एप्लीकेबल तब भी होगा, लेकिन इंटीग्रेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको तभी यूज करो जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो रहे बकलोल, गिवन क्या होता है कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। और इस चैप्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म, ये समझ में आ गया, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब मेरा क्वेश्चन क्या था पिछले बार, देखो यहां पर करंट के बारे क्या लिखा हुआ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वाला का वायर की वजह से है क्या, कि अगल बगल के वायर की वजह से? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड अगल बगल जितना वायर है उसके, मतलब और भी वायर्स होगा ना, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर एक वायर हो जो इन्फिनिटी तक जा रहा हो, है ना, हो सकता है कि यहाँ पर भी एक वायर हो जो कि इन्फिनिटी तक जा रहा हो, समझ रही हो? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिखते हैं, ये इन तीनों वायर का है या फिर खाली इस वायर का है? सोच के बताओ सानिया आसपास जितना भी वायर, मतलब इन सब का भी आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इनसे इंक्लूड हो रहा है, क्या लगता है, सोचो जरा। यही क्वेश्चन था पिछले बार। देखो ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सारे वायर का है, लिख देते हैं यहाँ पर, ड्यू टू ऑल वायर्स। कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट कैसे बना अब ये वो भी समझाते हैं। देखो क्या होगा ना, देखो बता रहे हैं, देखो क्या होगा बता रहे हैं। ये वाला जो वायर है, इसका अगर हम तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखोगी, ये वाले वायर के जस्ट बगल में, जो इस वायर के जस्ट बगल में, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे से बनेगा। इसका भी मान लो इसमें भी करंट ऊपर ही जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां तक नहीं घुस जाएगा। लेकिन क्या ये करंट यहां घुस पाएगा? करंट तो अपना सीधा उधर ही जाएगा ना। वैसे ही इस वाले वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड यहां तक पहुंच जाएगा ना, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इन वायर्स का भी इंक्लूड हो जाएगा, कुछ नहीं बहुत ज्यादा इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए ये जो तुम मैग्नेटिक फील्ड लिखती हो, ये अगल बगल उसके अराउंड में जितना भी एरियाज आ रहा है उन सारे का मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड होता है। अब बोलोगे ये सब कौन बताया? तो जो एम्पियर था ना, वो बोला कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा था तो जितना इस वायर का आना चाहिए उतना नहीं आ रहा था, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आ जा रहा था। तो समझ गया कि हाँ भाई, अगल बगल वायर्स का भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड हो रहा है।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द वायर्स होगा, मतलब अगल बगल जितना भी हो। अगल बगल बोल रहे हैं, ये नहीं कि इन्फिनिटी वाला वायर का मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड कर लो, वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी तक कभी नहीं बनता है। इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है यहीं पर बन रहा होगा ना, कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, नहीं नहीं नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप होता है, तो एक पर्टिकुलर रीजन में बनता है, इन्फिनिटी तक कभी नहीं जाता है। तो इसका जवाब ये हुआ कि हाँ ये बात सही है कि मैग्नेटिक फील्ड जितना अगल बगल वाला वायर है सबके वजह से होगा। और लेकिन ये करंट किसका होगा? सिर्फ इसका, क्योंकि इस लूप के क्या इन दोनों का करंट यहां पहुंच पा रहा है? सवाल ही नहीं बनता। उसका करंट कहां भाई? ऊपर जा रहा है, इसका करंट भी ऊपर जा रहा है, तो इससे क्या मतलब उसको? तो इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है कि करंट खाली यही वाला लीजिए, क्योंकि करंट तो यही वाला ऑब्वियसली लोगी। नहीं समझ में आया? आ गया? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द वायर्स अगल बगल, लेकिन करंट कौन सा वाला है? ये खाली करंट इनसाइड वाला है। तो इसको लिख लो जल्दी, ये डेरिवेशन आता है एग्जाम में, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का निकालिए यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ऐसा आया तब ये डिराइव करना है, ठीक है। तो यहां पर हम हेडिंग लिख देते हैं, हेडिंग यहां हम लिख दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायग्राम जरूर, ये दोनों मत बनाना, खाली ये बीच वाला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, इन्फिनाइट लंबा वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लिखो इसको जल्दी से, लिख लियो। कब लिखे हो? देखो जब हम लोग अभी सोलेनॉइड स्टार्ट करेंगे उससे पहले कुछ बात बोल रहे हैं, वो पकड़ में आ रहा है कि नहीं देख लो। अगर नहीं आ रहा है पकड़ में, मतलब तुमको एम्पियर सर्किटल लॉ समझ नहीं आया है, बस तुमको लग रहा है कि हाँ कुछ इंटीग्रेशन हो रहा है। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ में पहला स्टेप ये है कि जहां पर तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को पकड़ के एक सर्कुलर लूप बनाना है, या रेक्टेंगुलर लूप बनाना है, या स्क्वायर बनाना है, जो मन में आए सो बना लो। हाँ बस वायर को किसी तरह कवर कर दो, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि तुम्हारा जो थीटा होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में थीटा बनता है ना, याद करो अभी बनाए थे, तो वो थीटा या तो 180 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। उसके अलावा कुछ हुआ तो बेकार, फिर तब यूज नहीं कर, तब बेकार हो जाएगा, कोई काम मतलब यूजलेस हो जाएगा फिर वो। तब भी यूज करेंगे लेकिन फिर मेरे काम का वो नहीं रहेगा। 90 डिग्री पे तो 0 हो जाएगा, फिर cos 90 0 होता है ना बी डी एल cos 90 मान लो हो गया, cos 90 कितना होता है? 0, तो भी गया फिर वो, याद? हाँ 0 और मैंने किताब में एनसीईआरटी में लिखा है ऐसा। अब वो ऐसा किस लिए लिख रहा है? क्योंकि उसको मालूम है कि मतलब कि अगर उसके अलावा कुछ एंगल हुआ तो डिफिकल्ट होगा कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा एक और बात समझ लो, मेरा सिर्फ एंगल अलग होने से मामला नहीं, एक और बात मामला समझ लो। देखो जो तुम फॉर्मूला लिख रही हो इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई, इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है? एंगल नहीं, उतना वो उतना भी जरूरी नहीं, तो फिर भी हो जाएगा किसी तरह। मान लो कि एंगल 30 डिग्री बन गया, तो cos 30 का वैल्यू पता है ना तुमको कितना होता है? cos 30 का वैल्यू नहीं पता? हंस रही है। cos 30 कितना होता है? √3/2, सही है, तो फिर भी हो जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है इस लॉ में? सबसे जरूरी ये मैग्नेटिक फील्ड सबसे जरूरी चीज है। ये मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट होना ही होना चाहिए, और ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए ऐसा होना बहुत मुश्किल है। कांस्टेंट का मतलब समझती हो? कांस्टेंट मतलब उसका हर जगह वैल्यू सेम, वो कहीं पर वैरी नहीं करे। लेकिन ऐसा होता नहीं, जैसे मान लो कि हम ऐसा फील्ड बना दे, मान लो हम ऐसा फील्ड बना दे, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखो इस पॉइंट पे क्या है? कम है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन क्या है? पास हो गया ना, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो गया है? लेकिन एम्पियर अंकल के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, तो गलत हो गया। फिर ये नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखो यहां पर बना रहे, ऐसा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड, मतलब स्पेस भी बराबर होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए, है? हाँ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, सेम वही सब लॉजिक यहां पर भी है। तो ये सारा अगर हुआ तभी एम्पियर सर्किटल लॉ भी लगाओ, और नहीं हुआ तो तब भी लगा सकती हो। लेकिन क्या होगा कि कैलकुलेशन बहुत ही बाहर ही नहीं जाएगा। सोचो मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर ही नहीं जाएगा, तब कितना टफ हो जाएगा इंटीग्रेशन। तब तो मैथ्स वाला आ जाएगा इंटीग्रेशन, मैथ्स वाला मतलब इन द सेंस कि उसमें वेरिएबल्स इंक्लूड करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात की नहीं समझ में आया? तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म नहीं हुआ तब जबरदस्ती बना लेंगे यूनिफॉर्म, वही करना है इसमें भी, है ना। हाँ नहीं भी हुआ तो भी उसको यूनिफॉर्म एज्यूम कर लेंगे। क्या बोल रही है बोलो? वेरी करेगा तब तो उस बी को बाहर ही नहीं कर पाओगी, बाहर ही नहीं कर पाओगी तो इंटीग्रेट कैसे करोगी? इंटीग्रेशन पॉसिबल है, लेकिन देखो समझो यहां पर फॉर्मूला क्या है? बी डी एल कॉस थीटा है, तो यहां पर ये डीएल के रिस्पेक्ट में है, गरीब आदमी, ये डीएल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को डीएल के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये बाहर होगा। याद करो एक इंटीग्रेशन तुम लोग को बहुत लंबा चौड़ा करवाए थे, पहला डेरिवेशन जो था फाइनाइट वायर का, उसमें कितना लंबा गया था डेरिवेशन? क्योंकि ये डीएल को तुम डी थीटा में चेंज कर रही थी, याद आया? डीएल को डी थीटा में चेंज करने के लिए झमेला करना पड़ा था, और वो तो बहुत ही आसान था उसके मुकाबले। यहां पर बहुत कुछ ज्यादा ही झमेला करना पड़ेगा, और इसमें तुमको डीएल को नहीं कन्वर्ट करना है, इसमें तुमको बी को डीएल के टर्म में लिखना है।
तो बी को डीएल के टर्म में कन्वर्ट कर पाओगी? नहीं कर तो लोगी। नहीं वैसा नहीं था भाई, तुम जाके ठीक से देखो, ठीक से जाके देखो, ठीक से पढ़ाई लिखाई करो, तब फिर बात करो। चलो आगे अब हम लोग डिस्कशन करेंगे सोलिनॉइड के बारे। किसके बारे? चलो तो सोलिनॉइड हेडिंग डालना है, सोलिनॉइड, ठीक है। अब सोलिनॉइड भैया है क्या? पहले तो 10th में पढ़ी है ये सोलिनॉइड, है ना। सोलिनॉइड को हम लोग बोलते हैं कि ऐसा चीज़ जिसमें कि एक मतलब एक सिलिंड्रिकल सब्सटेंस होगा। सिलिंड्रिकल हालांकि होता नहीं है, सिलेंडर के जैसा बन जाता है। हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं, अरे ये वाला बढ़िया है, देखो जैसे ये वाला मेरे पास बोतल है, ठीक है। इस बोतल में हम क्या किए हैं, ये वायर है मान लो, और ये बोतल थोड़ा पूरा सिलिंड्रिकल नहीं, थोड़ा सिलिंड्रिकल तो जैसा दिख रहा है ना, इसमें हम क्या किए कि ऐसे ऐसे करके इसको लपेट दिए। तो इसको लपेटना को हम लोग बोलते हैं व्रैप करना। तो सॉलिनॉइड वैसे ही कुछ होता है। उसमें क्या होता है कि ढेर सारा वायर्स लपटा हुआ होता है, ढेर सारा टर्न्स रहता है उसमें, और ये वायर के थ्रू क्या फ्लो करेगा, करंट। ऐसे देखो इस टाइप का दिखेगा वायर, अभी देखना वैसे ही डायग्राम बनाएंगे इसी टाइप का, ठीक है। देखो इसमें वही होगा, देखो ये क्या है तुम्हारा, ये बोतल है, ये बोतल, और उसके ऊपर अभी हम क्या लपेटने वाले हैं, वायर। तो लपेट के गोल गोल दिख रहा है ना कि सीधा दिख रहा है, बकलोल आदमी, गोल गोल दिखेगा ना, तो ऐसा होगा, देखो ऐसा ही रहेगा ना वायर, ठीक है। यहाँ पर से भी ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर समझो कि इसको वाइंडिंग जब तुम की तो इसका एक एंड नीचे से निकलेगा, अरे इसका एक एंड नीचे से आएगा ना ऐसे, ठीक है। और ये आया और किससे जोड़ देंगे इसको, बैटरी से। और ये जो एक और एंड यहाँ से निकलेगा उसको भी किससे जोड़ देंगे, बैटरी से। और ये यही जो देखो, एक बात पहले समझ लो, ये जो बैटरी का वायर है ना, देखो ब्लू इसको ही बनाया, इसको भी ब्लू, तो ये बैटरी का ही वायर यहाँ लपेटा हुआ है। ये ऐसे ही टाइम पास के लिए ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस जो है ये इंसुलेटेड सब्सटेंस, इसको कोई लेना देना नहीं, ऐसे ही टाइम पास के लिए घुसाया हुआ बीच में, थोड़ा उसको शेप देने के लिए, समझ में। बाकी मेन मुद्दा यहाँ पर क्या है, जो वायरिंग किए हैं वो। तो इस टाइप का जो दिखने वाला सब्सटेंस है उसका नाम हम दिए हैं सोलिनॉइड। सोलिनॉइड नाम रखने के पीछे कोई कारण नहीं है, बस ऐसे ही नाम रख दिया सोलिनॉइड, उसके पीछे कोई कारण नहीं है। हाँ ये इंसुलेटेड है, ठीक है। अब समझना क्या होगा, इंसुलेटेड कार्डबोर्ड के जैसा है। अब कार्डबोर्ड जो रहता है वो तो इंसुलेटेड होता है ना, कार्डबोर्ड के जैसा सब्सटेंस है। अब कार्डबोर्ड वो वाला मत समझ लेना भाई, जलने वाला, कागज का नहीं है ये बकलोल। देखो यहाँ पर ये इंसुलेटेड है सब्सटेंस, इंसुलेटेड मतलब लकड़ी का, इंसुलेटेड मतलब लकड़ी का, लकड़ी का, लकड़ी। हाँ देखो अब यहाँ समझना कि ये जो वायरिंग है इसके ऊपर किया हुआ है। अच्छा ये जो वायर होता है ना, ये वायर जो लपेटे हैं, ये छिला हुआ, जैसे ये वायर देखो, ये वायर छिला हुआ है, मतलब कि इसमें जो वायरिंग है तुमको दिख रहा है, वायर दिख रहा है इसमें। जो बोल रहा है बकलोल कि ये सर वायर दिख रहा है हमको, पगला होगा, ये वायर नहीं है, वायर तो इसके अंदर है, ये तो उसके ऊपर इंसुलेशन किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर जो वायर लपेटते हैं ना वो भी इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड क्या चीज़ से, इंसुलेटेड कोई प्लास्टिक, जैसे ये प्लास्टिक का इंसुलेटेड है ना वैसे ही। क्या टीवी, क्या टीवी, अच्छा पीवीसी क्या होता है, पगला वही क्या ये जो है वायर, इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर। अरे मतलब बकलोल आदमी, ये कॉपर का वायर था जिसको हम लोग इंसुलेट कर दिए हैं, ठीक है, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर। अच्छा एक और बात समझो कि अगर इंसुलेट नहीं करते तो ये सब तो सवाल नहीं आता होगा दिमाग में बकलोल, इसको इंसुलेट नहीं करते तो क्या होता, करंट मार देता हमको, इसलिए नहीं इंसुलेट किए हैं। नहीं वो कारण नहीं, क्या कारण बताओ तो, पगली। कारण उसका ये है कि ये वायर और ये वायर इतना दूर में नहीं रहता है, ये दोनों बहुत पास में रहता है बाबू। बोले कि सर उससे क्या फायदा होगा। अच्छा तुम लोग ना देखी भी होगी सोलिनॉइड, हम दिखाते हैं एक बार, ठीक है, एक बार देखिए लो सोलिनॉइड कैसा होता है, देखना जरूरी है। सोलिनॉइड ना मतलब कि किसी भी मटेरियल के अंदर तुमको मिल जाएगा, है ना, देखना उसको फोटो जरूर देखना जरूरी है सोलिनॉइड का। अरे सॉल्यूशन लिख जा रहा है, सोलिनॉइड शॉपिंग आ गया। अरे खरीदना नहीं है भाई, फोटो चाहिए उसका। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, बेकार बेकार फोटो दिया होगा, बढ़िया वाला। हाँ मिल गया, देखो ये देखो इस टाइप का होता है, देखो दिख रहा है, देख रही हो, ऐसा देखी होगी तुम लोग कहीं ना कहीं यार, ठीक है। हैं है ये वाला, देखो ये बढ़िया बनाया ये वाला, ठीक है। मैसेज नहीं आ रहा किसी का, हाँ दिख गया ना, चलो ठीक है देखो यार यहाँ पर मैसेज नहीं दिखा था बाबू तुम लोग को, चलो ठीक है। नहीं जरूरी मैसेज आता है ना बाबू, तुम लोग जैसे बेरोजगार थोड़ी। खैर देखना यहाँ पर ये तुम्हारा जो इंसुलेटेड है। अच्छा सुनो, उसमें तुम लोग देख रहे थे हम क्यों दिखाए वो, तुमको लोग को ये समझाना था बस हमको कि वहाँ पर वायर ऐसे गैप नहीं दिया रहता है, ढेर सारा वाइंडिंग किया रहता है, एकदम ढेर सारा वाइंडिंग। यहाँ पर तुमको हम समझाने के लिए ऐसा गैप रखे हैं। अब मान लो उतना ढेर सारा वाइंडिंग कर रहे हैं और ये वायर सब खुला हो मतलब कि इंसुलेटेड ना हो, छिला हुआ हो, तब तो आपस में सट के शॉर्ट सर्किट कर लेगा, इसीलिए इसको इंसुलेट करते हैं। समझ में आया इंसुलेट करने का मतलब। अब समझना क्या होगा, यहाँ पर देखो करंट ऐसे जाएगा,
करंट हम ऐसे लिए हैं, एज्यूम किया करंट को, कैसे एज्यूम नहीं किया, मतलब ऐसे करंट आ रहा है तो ऐसे से जाएगा ना। अब मान लो कि तुम इसको बैटरी को पलट दो, देखो यहाँ पर ठीक से देखो, पहले समझना है इसको। मान लो बैटरी को पलट दोगी तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, तब क्या होगा, करंट ऐसे बहने लगेगा। क्लियर है कि नहीं? तो वायर कैसे लपेटी उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है हमको बैटरी का पोलैरिटी से। एग्जैक्टली बैटरी का पोलैरिटी इज इंपॉर्टेंट। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ना कि ये वायर का डायरेक्शन है, वायर का थोड़ी, वायर का रहेगा, पागल है, करंट का डायरेक्शन है। और करंट का डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? बैटरी। अब यहां तक तो बहुत बड़ा सिनेरियो चल रहा था, बहुत मजा आ रहा था कि हाँ एक सॉलिनॉइड जैसा सब्सटेंस है जिसमें करंट होता है, यहां तक बहुत मस्त चल रहा था। लेकिन हुआ क्या कि हम लोग तो ये पढ़े हैं कि करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये पढ़े है ना। इसके पास जैसे ही हम लोग मैग्नेट लेके कंपास लेके आए, वैसे ही कंपास डिफ्लेक्ट करने लगा, मतलब समझ में आ गया कि इसमें भी क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये सोलिनॉइड को हम लोग एक नया डिफिनेशन दिए, और इसको आप बोले कि, इसको हम लोग ऐसा बोलने लगे कि इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहले तो ये बोले हम लोग इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट समझती हो किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको बोलते हैं जो कि तब तक काम करता है जब तक उसमें करंट पास कर रही हो, जहां करंट स्विच ऑफ की तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब एक टेम्पररी मैग्नेट। हाँ टेम्पररी, कुछ देर के लिए मैग्नेटाइज रहेगा, स्विच ऑफ की डीमैग्नेटाइज। जैसे तुम लोग करती हो बाबू, एग्जाम आया तो एकदम चार्ज हो जाती है एकदम टेम्पररी, उसके जैसे एग्जाम खत्म हुआ वैसे ही फिर डिस्चार्ज, वैसा ही ये सोलेनॉइड भी धोखा देता है ना। अच्छा यस सर बेशरम। इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट विच हैज मेनी टर्न्स, विच हैज मेनी टर्न्स। किसका टर्न्स है? ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। और कॉपर का ही बनाओगी क्योंकि तुमको मालूम है कि एल्यूमिनियम का नहीं बनाना है, इसको कहीं और यूज करना है, इसको कहीं और मतलब कि इंस्ट्रूमेंट में यूज करना है। तो एल्यूमिनियम का, इसका एल्यूमिनियम बोल रहे हैं सॉरी, एलॉय का नहीं बनाओगी। एलॉय एक हीटिंग एलिमेंट होता है ना, तो उसका नहीं बनाना है। कॉपर जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं उसका बनाना है। कॉपर का तो तारीफ हम कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, बहुत मालूम है कितना क्या है उसमें, नहीं है। इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट विच हैज मेनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। यहां तक ठीक है। उसके बाद फिर देखो एक और बड़ा जरूरी बात, the radius of solenoid is generally smaller than its length, सोलिनॉइड का ये जो रेडियस होता है, ये रेडियस है ना सिलिंड्रिकल सोलिनॉइड का, उसका जो लेंथ है बताओ कौन बड़ा दोनों में से? ऑब्वियसली लेंथ बड़ा है, लेकिन लेंथ बहुत ही बड़ा है क्या? मतलब तुम एकदम, जैसे मान लो कि एक आदमी जिसका सैलरी बाबू 1 लाख, ठीक है 1 लाख सैलरी है, और उसको तुम कंपेयर करो 2 लाख वाले से, तो कंपैरिजन हो सकता है कि हाँ ये कैसा जीवन जी रहा है, ये कैसा जी रहा है। अब मान लो एक इसको हटा दे बाबू, है ना, और एक आदमी का सैलरी ले ले बाबू 5,000, अब क्या इसको इससे कंपेयर करोगी? कोई कंपैरिजन नहीं होगा। जैसे भिखारी आदमी इसके सामने, हाँ ठीक ठहरा भिखारी आदमी, ठीक है, तो 5,000 से 2 लाख वाले को क्या कंपेयर करोगी? तो यहां पर अभी तुम ये लेंथ और आर को कंपेयर कर सकती हो, देखो, क्योंकि लेंथ इतना बड़ा है, आर इतना बड़ा है, बहुत फर्क नहीं है। अब मान लो लेंथ इतना छोटा हो जाए और आर इतना बड़ा हो जाए, तब तो कंपेयर नहीं करोगी, समझ रही हो? और वैसा केस बनेगा भी नहीं, वही हम लोग को पढ़ना है इसमें तो यहां पर लिख देते हैं लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे ना, तो वो जो तुम्हारा रेडियस एकदम ही छोटा हो जाएगा। और वही सोलिनॉइड हम लोग को एक्चुअली में पढ़ना है, उसका कारण है कुछ, ये असली सोलिनॉइड ऐसे ही होता है जो तुमको दिखाया फोटो में, लेकिन हम लोग को जो सोलिनॉइड वो आइडियल पढ़ना है। आइडियल मतलब जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ना करता हो, ताकि उसमें हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ लगा सकें और मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकें। इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाओगी तो इसका अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके अगल बगल होगा, सब तरफ चारों तरफ होगा, तो चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो उसके औकात के बाहर हो जाएगा एम्पियर के। तो इसलिए, और एक और बात, सबसे जरूरी बात, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा। मतलब कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, बाहर में ज्यादा, सॉरी बाहर में कम, अंदर में ज्यादा। और अंदर में ज्यादा का मुद्दा खत्म नहीं हुआ, अंदर में कहीं पर बहुत ज्यादा होगा, कहीं पर एकदम ही कम होगा। समझ रही हो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जैसे मान लो कि तुम बोलोगे हमको यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पर कहीं किसी इसी के अंदर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, किसी एरिया में बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर तो वेरिएबल हो गया ना मैग्नेटिक फील्ड, तब तो इंटीग्रेशन कर नहीं पाओगी, बी को बाहर नहीं कर पाओगी इंटीग्रेशन से। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग आइडियल सोलिनॉइड का केस लेंगे, इसका नहीं लेंगे, ये तो असली वाला है। अभी आइडियल बना के दिखाएंगे और दोनों में अंतर क्या है वो भी बताएंगे, ठीक है? हाँ हो जाएगा बिल्कुल, नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो अभी समझते हैं हम लोग आगे, यहाँ तक ठीक है। ये जो डेफिनेशन लिखे हैं, अब सुनो, अब ये जो जितना भी बात हुआ किस सोलिनॉइड के बारे में, ये वाले जो असली वाला होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है स्मॉल एन, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन का मतलब होता है, मतलब कि तुम कितना वायरिंग यहाँ लपेटी हो वो नहीं,
स्मॉल एन का मतलब है कितना बार वायर लपेटी हो, वो नहीं। स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा पहले तुमको बता दें कि ये कैपिटल एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। चलो इसको थोड़ा समझाते ही, बहुत लोग नहीं समझ पाता है। ये तुम लोग लिखी हो क्या, ये सब लिख लियो? नहीं लिखियो, लिख लो पहले इसको। ये समझना बहुत जरूरी है, इसको हम अभी एग्जांपल से समझाएंगे। अलग अलग चीज़ है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न है और ये यूनिट लेंथ में टर्न है। यूनिट लेंथ मतलब एक पर्टिकुलर जगह में कितना टर्न है। ये स्मॉल एन का मतलब एक पर्टिकुलर जगह में कितना टर्न है, और ये कैपिटल एन का मतलब पूरे सोलिनॉइड में कितना टर्न्स है। तो अलग अलग है ना दोनों। अब इसका फायदा क्या भाई, क्यों ऐसा बना रहे हैं, अभी बताएंगे इसके बारे में। क्या फायदा क्या हुआ ये सब रिलेशन देने का, अभी समझाएंगे उसको। बहुत जरूरी रिलेशन है ये इस बात को तुमको जस्टिफाई करेगा कि किस सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा और किस सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ठीक है, दो सेम सोलिनॉइड्स हैं। अच्छा तो हम तुमको अभी तक जितना समझाएं उससे ये तुमको समझ में आया कि जो सोलिनॉइड है वो भी एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है कि नहीं? एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, मतलब उसका भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा सोलिनॉइड का। भाई साहब जो मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है उसको नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना, तो इसका भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। किसका? सोलिनॉइड का। ठीक है, तो अब नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ पोल किधर होगा, तो इस बारे में तुमको हम अलग से बताएंगे किसी और, मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें, कि नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे पहचानते हैं, कैसे पकड़ते हैं कि कहाँ नॉर्थ पोल होगा कहाँ साउथ पोल होगा। अभी उसके बारे में डिस्कशन नहीं, अभी हम लोग सोलिनॉइड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इधर देखो, एक तरफ नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा। देखो एक बात समझ लेना पहले, इधर नॉर्थ इधर साउथ। अब मान लो तुम करंट को पलट दी तो इधर साउथ हो जाएगा इधर नॉर्थ हो जाएगा। तो पोल्स भी होता है, हम लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन अभी उसके बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। पोल्स के बारे में आगे और डिटेल में समझाएंगे, और ये एम्पियर ही समझाया था फिर इसके बारे में कि कैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल हम लोग देखते हैं। चलो अभी हम लोग को ये एन के बारे में समझना है। एन देखो, एन का मतलब क्या है। देखो यहाँ देखो, मान लो कि मेरे पास दो सोलिनॉइड है, ये एक सोलिनॉइड और ये एक और सोलिनॉइड, ये दो सोलिनॉइड। ठीक है, दोनों सोलिनॉइड, इस सोलिनॉइड का लेंथ कितना है एल, इस वाले का भी लेंथ कितना है एल, दोनों का लेंथ सेम है। ठीक है, अब इस वाले में मान लो कि जो मेरा नंबर ऑफ टर्न्स है वो 2 है। कितना है? 2 है। यहां पर 3 है, चलो थोड़ा और लंबा कर लेते हैं सोलिनॉइड को, फिर कुछ गैप में जाके यहां पर भी 3 है। ठीक है, इसको भी थोड़ा लंबा कर लेते हैं। दोनों को सेम लेंथ का बनाना है। दोनों सोलिनॉइड का लेंथ क्या होना चाहिए? सेम, सेम टू सेम है सारा। रेडियस भी दोनों का क्या है? सेम, कोई अंतर नहीं है, सब चीज सेम, रेडियस भी सेम, लंबाई भी सेम, सब सेम है ना। इसमें कितना टर्न्स है टोटल? 1 2 3 4 5 6, 6 टर्न है मान लो, है ना। 6 वायर लपेटा हुआ है। नंबर ऑफ कॉइल भी बोलते हैं इसको, जो लपेटते हैं वायर उसको नंबर ऑफ कॉइल भी बोलते हैं। समझ गई ना? नंबर ऑफ कॉइल भी लिखा है तो पगलाना मत। यहां पर देखो 1 टर्न बना है। अब इसमें देख रही हो, इसका एक जगह में कितना टर्न है? अच्छा थोड़ा सा ना इसको बदलना होगा, रुक जाओ 1 मिनट बालक, 1 मिनट बालक। इसका एक जगह में कितना टर्न है? 3, लेकिन इसका एक जगह में कितना है? 4। फिर थोड़ा आगे बढ़ोगी तो इसका फिर दूसरा जो एक और जगह होगा उसमें कितना टर्न होगा? 4। तो इसका जो n है, इसका मान लो n लोगी, इसका n लिखोगी तो इसका भी क्या लिखोगी? और ये तुम गलत कर दोगी, इसका n1 लेना पड़ेगा, इसका n2 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसका कितना है यूनिट लेंथ में? 3, लेकिन इसका यूनिट लेंथ में कितना है? 4। तो समझ में आया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब। अच्छा सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड आता है ना, इतना आता है। ये कहां का लिख रहे हैं? अभी देखो फॉर्मूला लिख रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है? सोलिनॉइड का। लेकिन कौन सा सोलिनॉइड? ये वाला ना, आइडियल, नकली। नकली सोलिनॉइड बना के दिखाएंगे अभी। ये नकली कैसे नहीं, उसका पहचान क्या है? इसका जो लेंथ है वो बड़ा है किससे? और जो नकली वाला सोलिनॉइड होगा उसका लेंथ बहुत बड़ा होगा, से बहुत बड़ा एकदम, ये लंबा सा सोलिनॉइड, रेडियस इतना छोटा सा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, पहले ही बोल दे रहे हैं। अच्छा देखो, अब तुम देखना कि नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। और सही बात भी है, जितना ज्यादा टर्न्स लोगी उतना ज्यादा वहां पर करंट फ्लो करेगा, और जितना सोलिनॉइड में करंट फ्लो करेगा उतना जोरदार होगा वो, उतना मतलब ज्यादा वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतना हमको फायदा होगा, उतना वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। मैग्नेटिज्म उसमें ज्यादा दिखेगा ना अगर ज्यादा टर्न्स लोगी तो। समझ में आ रहा है? तो यानी कि तुम वैसा सोलिनॉइड प्रीफर करोगे जिसमें ज्यादा टर्न है या कम टर्न है? कौन सा टर्न? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तुम टोटल नंबर ऑफ टर्न देखोगी क्या? नहीं नहीं नहीं, यूनिट लेंथ में देखना। यूनिट लेंथ में जिसमें ज्यादा टर्न है ऑब्वियसली उसमें कैपिटल एन भी ज्यादा होगा। सही बात है कि नहीं बताओ? इसमें देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज्यादा है तो इसमें कैपिटल एन भी क्या होगा इसका? ज्यादा। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी स्मॉल एन कम है तो कैपिटल एन भी क्या होगा इसका? कैपिटल एन समझती हो ना किसको बोल रहे हैं? हाँ देखो, अच्छा टोटल नंबर ऑफ टर्न देखो कैसे निकालते हैं, यहां से देख लो तुम। टोटल नंबर ऑफ टर्न निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये एल को उधर भेज देंगे तो एनएल का मतलब क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न।
एनएल का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो ठीक है, बोलो। हाँ, तो मतलब दोनों का लेंथ अलग अलग होगा। दोनों का लेंथ सेम ले लिया ना, तो ऑब्वियसली दोनों का एन भी अलग अलग आएगा। इसका एन तुम कितना लोगी? N1। और ये वाले का एन कितना लोगी? N2। क्योंकि जब एन, ये स्मॉल एन दोनों में अलग अलग है, तो ऑब्वियसली कैपिटल एन भी क्या होगा? समझ आया? हाँ, कैपिटल एन इक्वल हो स्मॉल एन वेरी करे, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? उसके लिए एक का लेंथ छोटा कर दो और एक का बड़ा कर दो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? तो यहाँ क्या सेम होगा? बकलोल आदमी, यहाँ भी अलग अलग होगा। यहाँ जब तुम इसका निकालोगे तो लिखोगे म्यू नॉट N1I, और उसका क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट N2I, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न दोनों का अलग अलग है, तो अलग अलग होगा ना। करंट भले दोनों में सेम है, लेकिन टर्न्स दोनों में अलग अलग है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग आएगा। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जितना ज्यादा डेंस होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स का डेंसिटी, उतना मैग्नेटिक फील्ड। ये एन को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ टर्न्स। इसको डेंसिटी ऑफ टर्न्स भी बोलते हैं, कि एक जगह पे कितना ज्यादा टर्न्स है। जैसे डेंसिटी होता है ना हेयर का, है जैसे मेरा हेयर का डेंसिटी ज्यादा है, तुम लोग टकली है, वैसा ही बाबू। ये समझ में आया यहाँ तक? क्या बोल रहे? बोलो, कुछ पूछ रही। कैपिटल एन कितना होगा? देखो अब देखो, एक गलती बहुत बड़ा, ये मत करना कि इसको जोड़ के 6 बोल देना। न्यूमेरिकल से समझ में आएगा ये एन कैसे कितना निकलेगा। नहीं वैसे नहीं कर, क्या इस फॉर्मूला से n इंटू एल से, और उसके लिए l मालूम होना चाहिए। कैसे नहीं दिया रहेगा? l और n दोनों दिया रहेगा, सवाल करवाएंगे उसके ऊपर, टेंशन ना लो। लेकिन हम तुमको ये सब क्यों इतना डिटेल में बता रहे हैं कि n और ये पहले तो अलग अलग समझ में आया, फील आया उसको कैसे अलग अलग है, क्योंकि डेरिवेशन में फिर मालूम ही नहीं चलेगा कहाँ n कहाँ n। ठीक है, नहीं अभी न्यूमेरिकल से तुमको समझाएंगे कि हाँ हम समझ गए, तुम ये 1 2 3 4 5 6, ये तो एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर 3 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ बीच में भी तो होगा। ये तो एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं कि इसका एक यूनिट लेंथ में 3 है, तो ये भी तो एक यूनिट लेंथ है, इसमें तो है ही नहीं, तुम टकला हो गया इसमें तो भाई साहब, इसमें तो टर्न ही नहीं है। ये तो एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल मत निकालने लगना, समझ रही हो? जैसे मान लो किसी का बाल तुम देखती हो, मान लो एक ही जगह का बाल देखी, बोलेगी इसका बाल तो बहुत घना है, बाकी पूरा टकला, वैसे नहीं ना हो सकता बाबू। बाल देखती हो तो ओवरऑल देख के डिसाइड करती हो कि हाँ ये आदमी का बाल बहुत ज़्यादा है सर में। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि एक जगह का बाल देख लिए इतना उगा लिया, बोलेगी ये आदमी तो भाई साहब बाल एकदम खतरनाक इसका, ये ऐसा तो नहीं ना कर सकती हो। वैसे ही बोल रहे हैं कि कैपिटल एन तुम तब डिसाइड करो जब पूरा सोलिनॉइड को ऑब्जर्व करो। बोलोगे सर हम तो कर ही रहे हैं, पूरा का ही तो 6 बोल रहे हैं। अरे यार, तो यहाँ पर हम छोड़ दिए है ना, मेरा मकसद था खाली स्मॉल एन, छोड़ दिया, वहां होना चाहिए वहां पर। इसका भी यहाँ 3 होना चाहिए, इसका भी यहाँ 4 होना चाहिए, पूरे में भरा रहता है ना। तुम गैप कैसे छोड़ दोगे? वहां पर पूरे में लपेटा रहेगा ना वायर, समझ आया? हाँ यहाँ 9 हो जाएगा, लेकिन अभी बस स्मॉल एन का फील लेना था, कैपिटल एन थोड़ा सा और अलग समय उसको लेंगे समझाने के लिए। ठीक है, बाकी कैपिटल एन निकालने का फॉर्मूला। और एक और चीज, कैपिटल एन लेंथ पे भी तो डिपेंड कर रहा है। मान लो किसी का मुड़ी, ये छोटा सा मुड़ी रहेगा ना, छोटा सा मान लो, तो उसका तो बाल भी तो कम लगेगा ना। तो इसलिए तुमको दोनों चीज देखना है। समझ में आ रहा है? दोनों चीज देखना है, खाली ये नहीं देखना पड़ेगा कि कितना डेंस है बाल, उसका सर बड़ा है कि नहीं, सर छोटा सा रहेगा बकलोल जैसा तो फिर अलग हो जाएगा। तो लिख लो, बहुत ज़्यादा ही हम डेप्थ में चल गया। चल देखो, देखो यहाँ देखो, कम बैक देखो। सोलिनॉइड 2 टाइप वाले के, सोलिनॉइड 2 टाइप का होता है। ठीक है, 2 टाइप का बोलना फिर गलत हो गया। सोलिनॉइड 2 टाइप का नहीं होता है, हम लोग दूसरा वाला बना लिया आइडियल, ताकि डेरिवेशन कर पाए। तो अभी जो तुमको बताएंगे ना, हो सकता है कि एग्जाम में इससे एमसीक्यू पूछे कि आइडियल सोलिनॉइड में क्या होता है, एक आध एमसीक्यू पूछ सकता है, कम चांस है लेकिन, है ना। देखो अभी देखो, एक चीज़ गारंटी हम दे रहे हैं कि एम्पियर सर्कुलर लॉ भले हो सकता नहीं आए, लेकिन सॉरी एम्पियर सर्कुलर लॉ आएगा, भले हो सकता है सोलिनॉइड ना आए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। देखो अब यहाँ पर ध्यान से, और ये जितना पढ़ा रही सारा एनसीईआरटी का ही है ना। अभी देखना आगे, यहाँ पर हम पहले बात करते हैं आइडियल सोलिनॉइड के बारे में। आइडियल सोलिनॉइड, और इधर हम लेते हैं, नहीं सोलिनॉइड लिखते हैं खाली, नॉन आइडियल जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। गैस के बारे में पढ़ रही हो क्या? आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस। ठीक है, अभी तुम देखना, ए भाई यहाँ देखो, अभी तुम ठीक से देखना। यहाँ पर इसका हम पहले यहाँ पर ये दिखा रहे हैं फील्ड लाइंस। ठीक है, अच्छा तुम लोग जरा वो डायग्राम पे गौर करना, यहाँ पर बना रहे हैं, उसमें ऐसे ही निकल रहा था करंट ऐसे जा रहा था, याद आया? अब इसी को भी हम बड़ा करके बनाएंगे। देखो इसको ऐसा बना रहे हैं, यहां से करंट निकल रहा है ना, ठीक से देखो, यहां से करंट निकल रहा है, तो जहां से निकलता है उसको क्या बोल देंगे? डॉट। यहां भी क्या लगाएंगे? यहां भी क्या लगाएंगे? यहां भी क्या लगाएंगे? डॉट।
डॉट समझ में आया? देखो आप बोलोगे सर डॉट से तो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते थे, नहीं वैसा कुछ नहीं है। डॉट का मतलब आउटवर्ड होता है उसका मतलब, अब उससे आउटवर्ड का मतलब तुम किसी को भी दिखा सकती हो, कोई भी चीज़ बाहर आ रहा है उसको डॉट से दिखा सकती हो, खाली मैग्नेटिक फील्ड को ही नहीं दिखाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये डॉट से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? करंट को, मैग्नेटिक फील्ड को नहीं, करंट को, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे में क्या लिखेंगे? यहाँ पर घुस रहा है ना करंट, ऐसे घुस रहा है। अच्छा ऐसा कब हो रहा है? जब करंट कैसा है? एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक नहीं क्लॉक, सॉरी क्लॉक है, जब क्लॉक ली है ना ऐसे, तो यहां से निकल रहा है करंट और यहां घुस रहा है, जैसे इसमें हो रहा है, देखो जैसे ये लपेटा हुआ है ना ऐसे करके, ठीक है। तो करंट मान लो कि यहां से ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज लेना ना इसको, हाँ तो ऐसे हो रहा होगा, देखो इस टाइप से, मतलब यहां से क्या हो रहा होगा? निकल रहा होगा, और यहां क्या हो रहा है? वायर घुस रहा है। तो ये करंट यहां से निकलता हुआ और यहां पर घुसता हुआ, लेकिन ऐसे है ना वायर, ये समझना पड़ेगा, ऐसे है वायर, गोल है यहाँ पर, ये बात बहुत लोग को नहीं समझ में आता, गोल है, गोल गोल। अच्छा यहाँ पर देखना, अब इधर भी क्या होगा? क्रॉस, सब जगह घुस रहा है ना यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है। अभी देखो हम वायर बना रहे हैं यहाँ पर, देखो ये छोटे डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, ये क्या चीज़ है? करंट इसमें आई, इसमें भी करंट कितना जाएगा? आई, ये सारे में करंट कितना जाएगा? आई, सब में आई जाएगा, यहाँ पर भी आई होगा। अभी हमको करना क्या है? तो हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करना है कि सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड दिखता कैसा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक स्ट्रक्चर होता है ना। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओपन कर्व होता है या क्लोज्ड कर्व होता है? बताओ, और गलत बताएगी तो एक झापड़ दम खींच के। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओपन कर्व होता है या क्लोज्ड कर्व होता है, और क्यों? क्यों होता है? हैं? वाह भाई साहब, और मैग्नेटिक सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड तुम पढ़ लोगी बिना वो सब पता किए। तुम बताओ बाबू क्यों होता है? अब ये बोल दो क्योंकि इन्फिनिटी तक नहीं जाता है, बोल दो। तुम बताओ रिया जी, रीजन नहीं पता? ठीक है, रमेश से तुम बिना रीजन का शादी कर लेना। बताओ तुम बाबू। तो हाँ ये हम लोग पढ़े हैं बचपन में कि नॉर्थ पोल से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकलता है तो टर्मिनेट करता है साउथ पोल में, जहाँ से ओरिजिनेट करता है तो दूसरे वाले एंड पे जाके टर्मिनेट करता है। इसका रीज़न क्या है कि क्लोज लूप होता है? उसका रीज़न ये है कि हम लोग पढ़े हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से इवॉल्व हुआ है? मैग्नेट से ना। तो मैग्नेट में हम लोग नॉर्थ पोल से निकालते थे और कहाँ घुसाते थे? और साउथ से नॉर्थ अंदर करते थे ना। तो क्लोज लूप होता है ना, ये रीज़न होगा इसका कि सर हम लोग बचपन में 10th में मैग्नेट में पढ़े थे कि नॉर्थ पोल से निकलता है तो साउथ में एंटर करता है। तो वैसे ही यहाँ पर एक क्लोज लूप बनना चाहिए, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। अब ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं, फिर बोल रही है करंट दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे कैसा दिखता है, यूजिंग कौन सा रूल? राइट हैंड, उसका यूज करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये थंब कहाँ जा रहा है? नीचे। करंट डायरेक्शन में अंगूठा रखते हैं और 4 उंगली वहां कर्ल करते हैं जहां क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल यही कहता है ना। तो मान लो हमको इस जगह पे देखना है। अच्छा इस जगह को हम लोग एक नाम दिए हैं, देखो ये वाला जो जगह है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग एक नाम दिए हैं एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड। पता ही है तुम लोग को ये क्या है? एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड। बोलोगे सर एक्सिस पे ही काहे इतना एकदम उसको ज्ञान दे रहे हैं? क्योंकि एक्सिस जो है वहां पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंस होगा, मतलब सबसे करीब होगा। ठीक है, अभी देखना क्या होगा। यहां पर जब तुम ऐसे रखी इसको, तो 4 उंगली को ऐसे कर्ल की, तो ये कहां जा रहा है? देखो तो कर्ल करना है, कर्ल करना है, रखना नहीं, अलाइन नहीं करना है, कर्ल करना है। कर्ल करना मतलब घुमाना है। तो ऐसे अंगूठा रखी, ऐसे कर्ल 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 कर्ल, ये देखो ऐसे जा रहा है। अब ऐसे भी घुमा सकती हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोलोगे सर ये आप तो ऐसे बताए थे ना करने, ऐसे कहाँ हो रहा है? ऐसे नहीं हो रहा, देखो हम बता दे रहे। ये देखो यहाँ देखो, देखो ये वायर है, इस नीचे से जा रहा है? तो तुम यहाँ पर देख रही हो ना, तो यहाँ पर स्ट्रेट नहीं रखना बाबू, इसको थोड़ा ऐसे रखना है। इसीलिए बोल रहे हैं कि ऐसे होगा। अभी समझ आया हम क्यों बोल रहे हैं कि यहीं तक घुमाओ उसको? क्योंकि ये वायर बाबू ऐसे रखना है इसके ऊपर, ऐसे। तो ऐसे रखोगी तो ऐसे होगा ना मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अगर सीधा वायर होता तब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट वायर। ये बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता, माथा फूट जाता समझ। देखो यहाँ पर करंट ऐसे नीचे है। अब अगर करंट ऐसे नीचे है, यहां पर देखोगे मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, तो कैसा आएगा? एकदम बाहर। लेकिन ये वाला सीधा नहीं है वायर, ये ऐसा है। तो ऐसे रखोगी तो थोड़ा ऐसे होगा ना। समझ आया मेरी बात की नहीं समझ में? तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो, समझ गई ना? यहां स्ट्रेट होगा, कुछ इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखेगा। अब देख रही हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा, हालांकि हम यहाँ पर थोड़ा कम ही कर दिए हैं, ऐसा नहीं होता है। ये लोग के बीच में कभी कभी बहुत ज़्यादा गैप होता है, एक फील्ड बहुत ऊपर एक फील्ड बहुत नीचे। अच्छा तुम एक चीज़ पे ध्यान दो, यहाँ पर फील्ड लाइन दूर है थोड़ा, यहाँ जाके एकदम पास हो गया है, फिर यहाँ क्या हो गया है? मतलब हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बदल रहा है कि नहीं? बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है ना? ऐसा होता भी, सही में होता है ऐसा। हम लोग चेक भी किए कंपास रख के। कंपास जब यहाँ रखते हैं तो कम डिफ्लेक्ट करता है, यहाँ रखने पगला जाता है पूरा कंपास। समझ में आ रहा है? अरे क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होता है,
अच्छा, तो अब ये मत सोचना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई साइंटिस्ट आके बता दिया, नहीं, कंपास से चेक किए कि यहां पर क्योंकि कंपास ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होगा। ये पिक्चर होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, रियल में ऐसा नहीं होता है। फील्ड लाइन तो इमेजिनरी होता है, जो कि हम लोग एक सोच होता है वो कि हाँ भाई यहां पर कंपास ज्यादा ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, ज्यादा सेंसिटिव हो रहा है, सेंसिटिव समझती हो, मतलब ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ज्यादा रिएक्शन दे रहा है, तो मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। यहां पर कम डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कमजोर। समझ? और उसी का कैलकुलेशन करके कौन बता दिया कि यहां पर इतना होगा, वहां पर इतना होगा? गजब काम नहीं कर दिया, निकाल के बता दे रहा है, ये देखिए इतना वैल्यू होगा उसका वहां पर। इसलिए इसका लॉ एकदम यूजफुल है। और वही अगर बायोट से तुम पूछ दोगे बताइए यहाँ पर कितना होगा, तो चुप बोलेगा ये तो मेरा औकात के ही बाहर है, क्योंकि यहाँ तो वायर कर्व है, मतलब सॉरी यहाँ पर तो जो वायर है वो ऐसे गोल गोल है, और मेरा जो फॉर्मूला है वो तो स्ट्रेट वायर के लिए है, या तो सर्कुलर वायर के सेंटर पे है। समझ रही हो? ये सर्कुलर वायर है लेकिन सेंटर पे नहीं निकालना है, ये पूरे पे निकालना है। देखो तुम एक चीज पे गौर करना, तुम शायद तुमको समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो। देखो यहाँ पर वायर ऐसे निकला है और फिर ऐसे अंदर गया है, तो पीछे में ऐसा होगा, ऐसा ही होगा ना। बोले कि सर सर्कुलर तो है, लगाइए बायोट से वेट लॉ, नहीं लगा सकती हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा सा एक ही सर्कल है, बहुत सारा है, तो बायोट अंकल का टाइम फिक्स हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर किसको हम लोग यूज करेंगे? एम्पियर सर्कुलर लॉ को, क्योंकि क्या एक सर्कल का निकालते रहोगी, एक का निकालोगी नहीं ना, इंटीग्रेशन कर दो डायरेक्ट, और वो एम्पियर उसमें है ही नहीं, उसका लॉ में वैसा कुछ भी। समझ में आ रहा है? वो तो बेचारा का लॉ है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, डीबी, तो डीबी डीबी पहले इसका करोगी, फिर अलग से फिर डीबी डीबी इसका करोगी, फिर इसका करोगी, फिर इसका करोगी, भाई साहब सुबह हो जाएगा। समझ में? इसीलिए क्या यूज करना है। हाँ, तो ये किसके बारे में तुमको पढ़ाए अभी हम? सॉलिनॉइड जो रियल में होता है। अब हम लोग देखो ये वाला बात करेंगे, क्या यहाँ एम्पियर सर्कुलर लगा सकते हैं? लगा तो सकते हैं, निकल जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? स्ट्रेट। अच्छा, एक जादू है, समझो। अच्छा, एक बहुत क्वेश्चन पहले पूछता है, तुम लोग को पता नहीं ये अभी तक क्वेश्चन क्यों नहीं आया। सर आप तो अभी बोल रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व होता है, ये कहाँ को क्लोज कर्व है? कैसे बंद होगा? कैसे बंद होगा? कैसे? हाँ, ऐसे ऊपर से क्लोज होगा, सही बोली, ऐसे होगा। सो पगलाना मत, ठीक है, ऐसे ही क्लोज होगा। देखो यार ये कैसे, डायरेक्शन क्या है इसका, देख लो डायरेक्शन, देखो पहले ऐसे रखें तो ये ऐसे जा रहा है ना, तो मतलब डायरेक्शन कैसा है इसका? ये किसका डायरेक्शन है? ब्लू पेन से दिखा रहे, चलो ये देखो, ये किसका डायरेक्शन दिखा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड का। ऐसे क्लोज कर्व होगा। और देखो यहां पर, अब तुम खुद बताओ यहां पर कौन सा पोल होगा? पोल बताओ, पोल पोल पोल, अभी बताए थे ना, बकलोल आदमी। यहां नॉर्थ, यहां साउथ, साउथ से निकलता है और कहां घुसता है? साउथ से निकलता है, कहां घुसता है? साउथ से निकलता है, कहां घुसता है? साउथ से निकलता है, बकलोल आदमी, ध्यान ही नहीं दे रहा है कोई भी। देखो यहां पर नॉर्थ होता है, यहां क्या होता है? नॉर्थ से निकलता है, कहां घुसता है? तो ये पक्का कौन सा पोल होगा? देखो यहां पर जैसे नॉर्थ से निकल रहा है ना, निकलते हुए कहां से दिख रहा है? निकलते हुए यहां से दिख रहा है, तो ये कौन सा पोल होगा? ये नॉर्थ होगा। और यहां घुसते हुए दिख रहा है, तो ये कौन सा पोल होगा? तो नॉर्थ सोल डिटेक्ट करना आसान है कि नहीं, बताओ? नहीं समझ में आया? आ गया? तो चलो वो हम लोग का मुद्दा नहीं है, मुद्दा हम लोग का दूसरा है। मुद्दा ये है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा? यहीं पर, एकदम यहीं पर, ये अंदर उंदर नहीं, यहां पर इस जगह पे। बहुत आसान है, अंगूठा का रखो कहां? करंट कैसे है? बाहर, यहां कर्ल कर दो, तो ऐसा बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड। क्या? हाँ देखो, ऐसे करंट के डायरेक्शन में ऐसे करेंगे तो ऐसे नहीं होगा भाई साहब, ऐसे करंट के डायरेक्शन में रखो, ऐसे कर्ल करोगे तो ऐसा नहीं जाएगा। सिंपल है। हाँ, अगर तुम करंट को ऊपर कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? ऐसा, ऐसे। समझ में आया? मान लो कि कोई करंट को ऐसे ले, अभी हम लोग करंट कैसे लिया बताओ? अभी हम लोग का करंट ऐसे है ना, ऐसे जाने का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज। कोई मान लो एंटी क्लॉक लिया, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड मान लो वो अंगूठा ऐसे ऊपर रखेगा ना, क्योंकि उसका करंट ऊपर जा रहा है, तो ऐसे कर्ल करेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, फिर उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल भी पलट जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो करंट का डायरेक्शन से नॉर्थ पोल साउथ पोल पलट जाता है। और ये सोलिनॉइड भी घूम जाता है, ये सबसे जादुई बात है, सोलिनॉइड घूम जाता है उसका पोल बदलने से। ठीक है, पढ़ना है हम लोग को ये आगे थोड़ी देर में। पोल उसका पलट जाता है। क्या हुआ, कोई डाउट हुआ क्या? हाँ आगे देखो, हाँ बोलो क्या बोल रही हो? कहाँ पर? हाँ इस पॉइंट पे। हाँ तो इस पॉइंट पे देखो क्या किए यहाँ पर है, हाँ बता रहे हैं, यहाँ पर करंट निकलता हुआ है ना। देखो समझो एक बात, पहले किसी एक पॉइंट पे अगर देखना है मैग्नेटिक फील्ड, किसी एक पॉइंट पे, तो वहाँ पर क्या रखना पड़ता है हमको? अंगूठा, और उसी पॉइंट पे कर्ल करना पड़ता है। हमको पूरे एक्सिस पे चाहिए था, और पूरे एक्सिस पे देखो ऐसा ही जाएगा। यहाँ पर देखना, यहाँ पर कैसे रखोगी? बाहर आ रहा है करंट, और ऐसे कर्ल करोगी 4 उंगली, तो कैसे हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसा? अरे भाई डॉट नहीं है,
तो डॉट का मतलब करंट इन हाँ ऐसे जा रहा है, बट हमको इस जगह पे देखना है, तो एग्जैक्टली इस जगह पे तो बाहर आ रहा है ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर तुम इस जगह पे एकदम देखना चाहो तो यहां से तो एकदम ऐसे निकल रहा है ना वायर, एकदम यहीं पर, एकदम यहीं पर। हम इसके बारे नहीं, एक्सिस के बारे नहीं बोल रहे हैं, एक्सिस में ना ऐसे है, एक्सिस में ऐसे है ना, यहां पर देखो तो एकदम ऐसे निकल रहा है स्ट्रेट, एकदम सीधा, आंखें में घुस के मुंह कान फोड़ देगा, है कि नहीं? तो हाँ बताओ, तो यहां पर ऐसे हुआ, कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। ये यहाँ ये किसको कहाँ रख रहे हैं बताओ तो, इसको कहाँ रख रहे हैं, तो ये क्या ऐसे क्या कर रही है? हाँ, यहां पर भी कैसा होगा, होगा कि नहीं? यहां पर भी कैसे होगा, कोई डाउट है इसमें बताओ? अब तुम इसमें यहां देख लो, यहां अभी देखो, इससे बड़ा एक जबरदस्त रिजल्ट आएगा। यहां देखो, यहाँ पर ये जो बनाए थे ना ये, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट इधर, इंटरसेक्ट मत करवाना। कहाँ हाथ सीधा रखना, कहाँ? हाँ ऐसे ही रखना है, वैसे ही तो रख रहे हैं। कैसे रखे हैं? तो वैसे ही तो रख, क्या दिक्कत है उससे? हाँ तो ठीक तो है, तुम ऐसे रखने खोज रही हो, अरे तो इन्वर्ट हो जाएगा ये तो वैसे ही तो रखे हैं भाई। ए पगली, यहाँ देखो, चलो छोड़ो छोड़ो, पगला गई हो, देखो यहाँ पर पगला गई, सूखा नशा की है। ये देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ करंट कैसे है, इनवर्ट। तो यहाँ जब कर्ल करोगी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, नहीं समझ में आया? अरे भाई यहाँ पर करंट इनवर्ट घुस रहा है डायरेक्ट, तो ऐसे रखोगी तो कर्ल करोगी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, उल्टा होगा ना यहाँ पर। और यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर कैसे होगा? कोई डाउट? अब देखो एक चीज बड़ा गजब निकल के आ गया, आराम से देखना। हाँ बोलो, कहाँ का अलग हुआ, ठीक तो है? ये उल्टा बना दिया, अरे ये तो गलती से बन गया होगा, ये तो गलती से बन गया होगा, ये तो गलती से हुआ होगा। यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं ना, तो ऐसे कर्ल करेंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब समझो, आगे आगे सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो। ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व, ये ऐसे जाएगा और यहाँ बंद होगा। अच्छा इस है, अरे बीच वाला भी होगा, बीच वाला को कितना दिखाते रहे, ऐसे बंद होगा। जिधर से जाओ उधर से घुमा लो, हाँ तुम इधर से जाओ उधर से घुमा लो, इधर से घुमा, कहीं से भी घुमा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना उससे। हाँ तो ये स्ट्रेट होता है, हालांकि क्योंकि बीच में जाते हैं स्ट्रेट हो जाता है। अब सुनना आराम से, ये देखो इसका डायरेक्शन ऐसे ही है मैग्नेटिक। अब आराम से देखना यहाँ पर, ये वाला जो कर्व है उसका डायरेक्शन किधर है मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसा ही है ना? अरे सेंटर पे तो सब ऐसा ही है ना, तो यानी यहाँ ऐसे करेंगे, 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 यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। अब देख एक जादुई चीज दिख रहा होगा तुमको, देखो यहाँ पर ऐसे हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और देखो ये भी ऐसे ही है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और देखो ये वाला भी ऐसे ही है। नहीं समझ में आया? ये देखो इसका ऐसे, तो यहाँ पर भी ऐसे। इससे ये समझ में आया कि तुम कुछ ऐसा किए हो, देखो यहाँ पर का निकालने के लिए ऐसे किए, सारा करंट यहाँ बाहर आते हुए है, तो ऐसे रख दिया अंगूठा, ऐसे कर्ल की, तो ये पूरा ऐसे बना। नहीं समझ में आया? इसको ऐसे कर्ल की, ये पूरा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर क्या की होगी, पूरा क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो ऐसे की होगी, ऐसे की होगी, तो ये पूरा ऐसे गोल। ये कॉन्सेप्ट है सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन यहाँ पर सेंटर पे तो करंट ऐसे है ना, सेंटर पे तो ना करंट अंदर ना बाहर, ये एक कर्व है, तो कर्व में ऐसे रखोगी, ऐसे इस टाइप से, और तब ऐसे होगा। तो यहाँ पर स्ट्रेट है, यहाँ पर सेम स्ट्रेट होता है, ठीक है। अब हम देखें कि अरे भाई साहब यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत दूर हो गया, यहाँ तो बहुत दूर हो गया, तो क्या जीरो हो गया, यहाँ पर पगला उगला गई हो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो है। लेकिन आइडियल सोलेनॉइड का जब बनाओगी सेम यही पिक्चर बनेगा। आइडियल में फर्क इतना रहेगा, यहां वाला मैग्नेटिक फील्ड को जीरो मान लेंगे, एज्यूम करेंगे है, लेकिन द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द सोलेनॉइड एज वेल एज बाकी पोर्शन में भी है, बाहर में भी है, आउटसाइड सब जगह। लेकिन आइडियल सोलेनॉइड में आउटसाइड में क्या एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, होता नहीं है। अरे भाई साहब, क्योंकि हमको जो बायोट-सेवर्ट लॉ लगाना है, सॉरी एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना है, तो खाली हमको इनसाइड पे अप्लाई करना है उसको, और आउटसाइड का अगर लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखो उसका रीजन थोड़ा डिटेल में, जैसे डेरिवेशन करेंगे ना तब समझ में आएगा तुमको कि क्यों बोल रहे हैं कि इसको जीरो ले लो, डेरिवेशन से समझ में आएगा। क्योंकि अगर तुम इसको ले ली ना, मान लो कि तुम यहाँ पर एम्पीरियन लूप बनाती हो, तो एम्पीरियन लूप जब बनाओगी तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगा, यहाँ का ज़्यादा मिलेगा, तो गड़बड़ा जाएगा ना, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अभी बताएंगे, तुम बोलोगे सर यहाँ क्यों बना रहे हैं एम्पीरियन लूप, पगला गए हैं, यहाँ निकालना तो वहाँ बना रहे हैं, समझाएंगे, वो हम समझाएंगे, ठीक है। अभी आने दो सोलेनॉइड का डेरिवेशन। बस ये अभी समझो कि आइडियल सोलेनॉइड में बी आउटसाइड को क्या ले रहे हैं, रीजन बताया तुमको हम उसका। रीजन क्या है, ताकि एम्पियर सर्कुलर लॉ को अप्लाई कर सके, और तुम देखना अप्लाई करते वक्त तुमको खुद ये दिखाई देगा कि अगर इसको जीरो नहीं लेते तो काम नहीं बनता। हाँ लेकिन हम लोग निकालेंगे कहाँ पर, ये
एक्सिस पे। तो तुमको अभी थोड़ी देर फॉर्मूला हम लिख के दिखाएं, थोड़ी देर पहले ये वाला, ये कहाँ का फॉर्मूला था, कहाँ का था बोलो, एक्सिस का, बाहर का, क्योंकि बाहर का तो जीरो मान लिए, तो ये पक्का कहाँ का निकला होगा, एक्सिस का। तो ये आइडियल सोलिनॉइड में बस बाहर वाला जीरो लेना है। हाँ, ये स्मॉल आई का मतलब करंट, कैपिटल आई लिख लो, उसको स्मॉल आई मत लिखो, लिखो ये सारा, है ना, ये सोलिनॉइड बना लो और ये आइडियल में इधर बगल में लिख लो, ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब ये जो तुम्हारा ये वाला सोलिनॉइड है आइडियल, इसमें देखो क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास दिख रहा है तुमको, पास दिख रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर जाके दूर हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर उसका स्ट्रेंथ बदल गया, यहाँ पर तो सेम है लेकिन फिर इस जगह जाके फिर बदल रहा है, देखो तुमको दिख रहा होगा थोड़ा दूर जा रहा है, यहाँ पर यहाँ पर जाने के बाद तो बहुत ही दूर हो जा रहा है, या फिर यहाँ पर जाने के बाद तो बहुत ही दूर हो जा रहा है। लेकिन तुम अगर तुमसे पूछे हम ऑनेस्टली, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू, मतलब सॉरी ऑनेस्ट रिप्लाई, सॉरी अंग्रेजी का दो शब्द सीखे, यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दूर है, यहाँ पर फिर पास है कि नहीं, ये बताओ, ये दिख रहा है कि नहीं, ठीक। हम इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर हो रहा है ना, इसको और नजदीक ले आएंगे। बोलोगे सर नजदीक लाने से क्या होगा, नजदीक लाने से, अच्छा एक्सिस का मतलब तुम समझ रही हो ना, इसको एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है, इसको नजदीक लाने से क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक जगह हो जाएगा, तो हम एक ही बार में कैलकुलेशन कर पाएंगे, एकदम अलोंग द एक्सिस हो जाएगा, तो एकदम अलोंग द एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहां पर इंटीग्रेशन कर देंगे तो काम हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो अगर इसको हम पतला कर दें तो पतला करने से क्या होगा, एक ही जगह पे आ जाएगा, एक लाइन में तो नहीं आ पाएगा, वो तो इंटरसेक्ट कर जाएगा फिर, और फील्ड कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो इसको पास ले आते हैं थोड़ा, तो जब एम्पीरियन लूप बनाएंगे तो आराम से ढका जाएगा। मान लो दूर दूर करते हैं तो बड़ा एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा, और फिर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ज्यादा कहीं पर कम, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर पास ले आए तो एक ही एम्पीरियन लूप में कवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात क्या बोल रहे हैं। तो देखो आइडियल में कैसा बनेगा, सेम ऐसा ही बनता है, एकदम सेम टू सेम, बस ये देखो ऐसा दिखो, ऐसा होता है। लेकिन यहां पर एकदम क्या होता है, स्ट्रेट, यहां पर देखो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालते हम लोग, जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो इस जगह पे करते हैं। जैसे मान लो ये सोलिनॉइड है, तो ये सोलिनॉइड का एकदम यहाँ पर, ये जगह एक्सिस पे, इधर बाहर वाले का कैलकुलेशन ना इस पे करते हैं, ना एंड पॉइंट पे करते हैं, ना यहाँ पर करेंगे, ना इधर, इधर तो सवाल, ये तो आउटसाइड हो गया। हम लोग करते हैं एकदम यहाँ पर, एकदम एक्सिस के लोकेशन पे, एक्सिस के थोड़ा पास में चल जाते हैं। और अच्छा, एक्सिस के पास में जाने का मतलब ये है कि ऐसा लोकेशन चुनते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम क्या रहे, करीब। और तुमको ये बात एकदम क्लियर होगा, सबसे करीब कहाँ पर होगा, यहाँ पर, सेंटर पे नहीं बाबू, सेंटर पे और सेंटर के अगल बगल भी। खाली सेंटर पे बोल दोगे तब तो एक पॉइंट पे हो गया, तब तो बायोट से बटला हो गया। तुमको यहाँ निकालना, देखो यहाँ पर, ये सही बताया अभी, देखो यहाँ पर, अभी क्लियर है, हाँ। तो इसमें बस ऐसा होगा, सामने हो जाएगा। और तो यहाँ पर अब 3 लाइन लिख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी, लिखो तुम लोग भी, इस वाले में, आइडियल वाले में लिखना, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, पैरेलल, एक दूसरे के देखो पैरेलल है, लेकिन क्या यहां पर पैरेलल है, यहां पर देखो एकदम पैरेलल है तीनों, है ना, यूनिफॉर्म, पैरेलल, पैरेलल एंड सबसे जरूरी बात इक्वी स्पेस्ड, स्पेस भी इक्वल होना चाहिए। बोलोगे सर अगर ये वाला थोड़ा पास हो गया तब, पास हो गया तब तो कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम हो जाएगा ना, तो वैसा नहीं होना चाहिए, पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड। ये पहला पॉइंट हुआ, ठीक है, और 2 पॉइंट होता है, यहां पर लिख देते, चलो ये आइडियल मिटा दे रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं, ये पहला पॉइंट हुआ, ये फर्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहां लिख रहे हैं, और ये सारा किसके बारे में हम लिखवा रहे हैं, यहां पर चलो लाइन खींच, यहां आइडियल सोलिनॉइड के बारे में लिखवा है, आइडियल सोलिनॉइड। ये 3 कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा उसको आइडियल, मतलब तभी वहां पर हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ यूज करेंगे। और ये तो खैर सोलिनॉइड का था। दूसरा पॉइंट ये है, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, आउटसाइड द सोलिनॉइड क्या होना चाहिए, 0। मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखा, हम साफ साफ लिख रहे हैं, क्या यहां 0 है, नहीं, लेकिन यहां पर हम क्या लिख देंगे, और इसका यहां पर भी क्या लिख देंगे, 0, ठीक है। अच्छा, तीसरा और आखिरी पॉइंट, तीसरा और आखिरी, चलो यहां लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी डायरेक्टेड, शुड बी डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस, एकदम रेडियस के अलोंग होना चाहिए, अलोंग द एक्सिस। हो यार, रेडियस का ही लिख रहे हैं, पगला गए हैं, एक्सिस होगा ना, रेडियस का है भाई, एक्सिस होगा, एक्सिस, एक्सिस, एक्सिस मतलब कि ये यहाँ पर बैच, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा ना, ये एकदम एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम गया यहाँ पर, नहीं, देखो ये एक्सिस होता है ना बाबू, तो एकदम एक्सिस में ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करेगा उसको आइडियल सोलिनॉइड बोलेंगे। ये पहला,
क्या? हाँ, नहीं नहीं, साइड साइड में क्यों जीरो होगा? यहाँ तो फील्ड पास कर रहा है ना। हाँ, लेकिन यहाँ क्या एज्यूम करेंगे, और यहाँ भी क्या एज्यूम करेंगे? जीरो। और इधर भी जीरो, ऊपर में भी नीचे में भी। हाँ, लेकिन एक मिनट, एक गड़बड़ बोल दिया, रुक जाओ एक मिनट, वेट। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, यहाँ पर भी। अरे भाई, यहाँ जीरो कैसे ले लोगी? यहाँ से तो फील्ड लाइन पास कर रहा है। आउटसाइड का मतलब है कि ये ऊपर नीचे वाला में, ठीक है। यहाँ पर होगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर होगा। हाँ, इस जगह में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, लेकिन हम लोग वहां पर लूप पहुंचाएंगे ही नहीं। हम लोग लूप यहाँ पर पहुंचने ही नहीं देंगे। हम जो भी लूप बनाएंगे ऊपर बनाएंगे, या तो कौन सा लूप समझ रही हो, जिसके हेल्प से कैलकुलेशन करना है। तुम देखो डेरिवेशन से इसका समझ में आएगा। बस ये समझो कि आउटसाइड मतलब, चलो तुम अगर ये भी सोच लो कि यहाँ जीरो है तो उससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ जीरो सोचो या जीरो मत सोचो, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पूछो कि होता कितना है, तो क्या वहाँ जीरो होता है? नहीं यार, जीरो तो नहीं होता है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। कैसे नहीं रहेगा? आउटसाइड का मतलब कि यहाँ पर यहाँ अगल बगल, यहाँ लो जीरो लिख दे रहे, लो यहाँ भी जीरो लिख दे रहे, चलो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना है, क्योंकि हमको मैग्नेटिक फील्ड इधर वाले से कोई मतलब ही नहीं है। हम कैलकुलेशन कहाँ करेंगे? एक्सिस का, ठीक है। क्या काम क्यों नहीं आएगा? अभी समझ में आएगा जब डेरिवेशन करेंगे तब, अभी नहीं समझा सकते। बस अब ये मान लो कि हाँ आउटसाइड में जीरो, हम समझ गए तुमको क्या कंफ्यूजन हुआ था। तुमको ये कंफ्यूजन हुआ था जब आउटसाइड लिखे, तो आउटसाइड तो ये सारा जगह हो गया ना, वही बोल रही हो ना। हाँ, तो आउटसाइड में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जीरो होगा, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, बल्कि यहाँ पर भी होता है, लेकिन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं टू बी जीरो, ठीक है। अच्छा देखो, हम यहाँ पर क्यों बोल रहे थे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा? देखो समझो मेरी बात, यहाँ से सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है ना, तो यहाँ से सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है, तो सारा का झुंड हो जाएगा ना यहाँ पर। इस जगह पे देखो क्या हो रहा है ना, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत दूर दूर है, लेकिन यहाँ पर तो डेंस है ना एकदम, इसीलिए बोल रहे थे कि यहाँ पर उसका एग्जिस्टेंस होगा। यहाँ पर एग्जिस्टेंस यहाँ भी होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है इसके मुकाबले, इसलिए यहाँ तो बिल्कुल ही जीरो लेना सही है। लेकिन यहाँ जीरो लिख देना उतना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एक्सिस और एक्सिस के आगे पीछे होता है, लेकिन ऊपर नीचे तो पक्का जीरो। तो ये जो बात जीरो वाला बोलते हैं ना, ये ऊपर नीचे के बारे में बोलते हैं। इधर वाला भी जीरो है, लेकिन क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए यहाँ जीरो लिखना सही नहीं दिखता। अभी समझ में आया मेरी बात, हम क्या बोल रहे हैं? इधर वाला भी जीरो है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंस है बहुत सारा, यहीं से फील्ड लाइन एंटर कर रहा है यहाँ से, इसलिए यहाँ जीरो नहीं दिखाते हम लोग, समझ गई? तो यहाँ तुम जीरो लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आउटसाइड का मतलब अंग्रेजी में ये हो गया कि अगल बगल जितना भी होगा। हाँ, अपवर्ड और डाउनवर्ड बोलते हैं तब उसका ये मतलब होता है कि खाली ऊपर नीचे, लेकिन आउटसाइड मतलब सारे को ही वो जीरो बोल रहा है। समझ गई मेरा बात ना? लेकिन हाँ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेंसिटी बहुत हाई होता है। सबसे हाई कहाँ होगा? लेकिन एक्सिस पे। ये तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, चाहे आइडियल हो चाहे रियल हो, कोई भी हो, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा। बोलो क्या बोल रही हो? हाँ, अरे भाई साहब, यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ के बारे। ये तो नॉर्थ पोल साउथ पोल तो सोलिनॉइड पे ही बनेगा ना। ये जो सिलेंडर ऐसे बनाते हैं ना, तो सिलेंडर का ये जो दो एंड दिखा रही हो, यहीं पर नॉर्थ और साउथ लिखती हो। हम बात कर रहे हैं इन दोनों की जगह पे, समझ गई? तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ इसके मुकाबले, मान लो कि यहाँ पर 4 पॉइंट है, मान लो ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो सबसे कम स्ट्रेंथ ये वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट में होगा। इन दोनों में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगा, तो इसलिए किताब में भी यहाँ जीरो नहीं दिखाता है, समझ रही है ना? ऊपर नीचे को जीरो बोल देता है, क्योंकि ऊपर नीचे में एकदम ही दूर चल जा रहा है फील्ड। देखो ये वाला फील्ड कितना दूर में, यहाँ से कोई फील्ड जा रहा है तो देखो इसके बीच में कितना दूरी है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं। यहाँ पर देखो ये फील्ड ऐसे आते थे, देखो पास हो गया, ये वही समझा रहे हैं हम। यहाँ पर तो बहुत गैप है, लेकिन यहाँ आगे पास हो गया, इसीलिए यहाँ जीरो नहीं लिख रहे थे हम, ठीक है। चलो लिख लो इसको। देखो अगले क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जैसे ये जो सोलिनॉइड बना रहे थे ना ऐसे करके, तुम लोग खुद भी थोड़ा सा पढ़ के आना तो मजा आएगा पढ़ने में। देखो जैसे ये सोलिनॉइड बना रहे थे ना, पक्का पढ़ोगे आज? चलो बहुत बढ़िया। तुम भी बोल रही हो क्या? चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर ऐसे फील्ड बना रहे थे ना ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट मान लो पी ले लिए एक, यहाँ मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहीं पर निकालना है क्या? नहीं, तभी से समझा रहे पूरे इसको पूरा को कवर करना है। तो यहाँ से एक ऐसे लाइन खींच लोगी और जहाँ तक इसका लेंथ जाएगा वहाँ तक इसको कवर कर लोगी। मान लो कि सोलिनॉइड यहाँ तक जा रहा है, तो इसको ऐसे बढ़ा लो आगे, तो यहाँ पर 2 एंगल बनेगा। एक एंगल मान लो ये अल्फा, अब ये अल्फा बीटा वो वाला नहीं है पगला, अल्फा बीटा वो वाला नहीं है ये जो तुम सोच रही हो, ये वो स्ट्रेट फाइनाइट वाला का नहीं है, ये अल्फा बीटा अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ कैसे लगा लोगी? यहाँ ये वायर है क्या? ये वायर है, ये वायर है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना, उसमें जो ए लेते थे याद करो, वायर से लेते थे। यहाँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, सूखा नशा का असर। तो खैर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से हम लोग ऐसे बना लिए इसको। अब ये अल्फा बीटा को बढ़ाओगी तो उससे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि इसको तुम बढ़ाओगी तो और फील्ड कवर करोगी ना। अभी देखो यहाँ तक कवर कर रहा है, इसको मान लो ये अल्फा को, ये बीटा को मान लो ऐसे झुका दो, तो ये वाला जो फील्ड है वो भी कवर हो जाएगा। तो अल्फा बीटा बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है।
अब यहां पर हम एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं छोटा सा, म्यू नॉट आई बाई 2 साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। ये फॉर्मूला होता है निकालने का। सॉरी, यहां पर एक चीज छूट गया है, म्यू नॉट। अब ये फॉर्मूला कैसे आया? दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। तुम्हारे से कोई मतलब नहीं, ये फॉर्मूला कैसे आया उससे तुमको कोई लेन देन नहीं है। बस ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है सॉलिनॉइड का अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। नहीं, इसका डेरिवेशन नहीं, ना बोर्ड में करना है ना कहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं इसका डेरिवेशन का। ये फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग जगह पे सॉलिनॉइड का निकालने का, अलग अलग टाइप का सॉलिनॉइड का। अलग अलग टाइप का भी होता है ना, जैसे अभी देखो एक बात, अच्छा एक और चीज़ हम कंक्लूड कर दें। एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट छोड़ दी हम, देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आज का क्लास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो ये सॉलिनॉइड जो हम बनाए हैं, ये सॉलिनॉइड एक्चुअली कैसा होगा, देखो ऐसा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हम छोड़ दिए, मिस कर दिए, बताना बहुत जरूरी है। देखो ये कौन सा सॉलिनॉइड है? आइडियल। देख रही हो इसका लेंथ कितना है? ये इसका लेंथ है। सही में ऐसा ही होता है, मजाक नहीं कर रहे हैं, ये लेंथ होता है इसका। मजाक क्यों करेंगे यहाँ पर, मजाक क्यों करेंगे यहाँ पर हम, हैं? ये आर। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, देखना इससे फायदा क्या होगा। ये आर और ये इसका लेंथ। अब देखो यहाँ पर इसका लेंथ कैसा है, वही भिखारी आदमी को उससे कंपेयर कर रही हो। अभी एग्जाम्पल दिए थे ना, भिखारी को कंपेयर कर रही हो अमीर आदमी से, 2 लाख वाला को 5,000 वाले से कंपेयर कर रही हो क्या। अब यहाँ पर निकालोगी तो देखो एक चीज़ देखो, यहाँ से यहाँ पर ये सारा कवर नहीं हो जाएगा। और ये जो तुम अगर यहाँ निकालोगी ना तो ये इतना सीधा होगा, अभी तो कम ही किए हैं, ये अल्फा बीटा इतना सीधा होगा, इतना सीधा होगा कि इतना सीधा होगा कि इतना सीधा होगा कि ये एंगल कितना हो जाएगा, हाँ 90-90 हो जाएगा। समझ आया? ये 90 और ये भी 90, तो 90-90 डालोगी साइन 91 साइन 91 साइन 91 साइन 91। देख यहाँ ठीक से, रुक जाओ। साइन 90 यहाँ पर कितना हो, डाल दे यहाँ 90 डिग्री। साइन 91 1 प्लस 1 कितना होता है, तो यहाँ 2 लिखोगी, 2 कट गया तो कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई, जो लिखवाए थे फॉर्मूला स्टार्टिंग में। तो इसी से आ रहा है ना ये, क्या बोलो? हाँ लिख रहे बालक, ये इसका क्या मतलब है? लिख रहे, बस लिखने तो दो भाई, लिखने का समय दे दो। लिख दिए, ले साफ। ये वायर का लेंथ इतना बड़ा है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। वायर नहीं, सॉरी, सॉलिनॉइड इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। मतलब एक आइडियल सॉलिनॉइड का लेंथ इतना बड़ा दिखता है, किस वाले से, रियल वाले से, कि हमको ऐसा फील होता है कि ये कैसा है, इनफाइनाइट। और सही में होता भी है। इसका ये दोनों पॉइंट्स जाके कहां मीट करेगा, इन्फिनिटी तक। क्लियर है अभी नहीं कि बताओ? इसीलिए ये एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। और ये एकदम ही पतला होता है ना, वेरी स्मॉल रेडियस एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। और ये रियल वाला है, रियल वाला देखो ऐसा होता है, इसको फाइनाइट सोलिनॉइड बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये डायग्राम तुम लोग को बना लेना है ना, और ये लिख लेना है, ठीक है। हाँ ये वाला बना लो डायग्राम, ऊपर वाला है ना, ये सब अभी मत लिखना, ये वाला, ठीक है। ये डायग्राम बना लो दोनों, है ना। ये तुम्हारा हुआ किसका, फाइनाइट वाले का, और ये किसका हुआ, इनफाइनाइट वाले का, समझ जाओगी। और ये कंडीशन किसके लिए लिखा हुआ है, ये वाला कंडीशन, ये कंडीशन किसके लिए, इसके वाले लिखा हुआ है ना, इस वाले के लिए। इसमें क्या है बाबू, इसमें देखो ये रेडियस है और इसका लेंथ कितना है, एल। तो यहां पर ये एल क्या है, बड़ा है, और आर क्या है, छोटा है। तो ज़्यादा फर्क नहीं है फाइनाइट वाले में, लेकिन इनफाइनाइट वाले में देख रही हो खतरनाक हो गया। चलो ठीक है, थैंक यू। आगे क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे, बाय बाय। यहीं से आगे अच्छा डिटेल में एक्सप्लेन, तुमको समझ नहीं